हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पड़ोस में मिश्रा जी रहते थे, ज्ञानेंद्र मिश्रा। बस नाम के ही ज्ञानेंद्र थे। ज्ञान शब्द से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था उनका। हम लोग उन्हें मिसिर चाचा कहते थे। मिसिर चाचा के पिता ने उनको सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए बहुत जुगत लगाया, लेकिन पैसे रुपए की मांग पर चुप्पी साध लेते थे। कोई दूसरा उपाय न समझ आया तो न जाने कहाँ से और किससे पूछकर कुछ दवाई लाए, जिसे खाकर अक्सर बीमार रहने लगे। अब बीमारी का कागज बनवाकर जमा कराते और छुट्टी लेते। हमारे घर के पास मोड़ पर एक बंगाली डॉक्टर बैठते थे। उनके पास रोगी कम कागज बनवाने वालों की भीड़ ज्यादा लगी रहती थी। नकली बीमारी का नकली कागज बनाकर खूब पैसा कमाते। एक कागज का 100 रुपया लेते। मिसिर चाचा जब हर तीसरे दिन पहुंचने लगे कागज बनवाने तो चौधरी डॉक्टर मना कर दिए। ए बाबा, तुम्ही कतो अशुस्थ थाकबे यार, यानी कितने दिन तक अस्वस्थ रहोगे, और ये अंतिम बार बना दीजिए डॉक्टर बाबू, नहीं तो हमारे लड़के का नौकरी नहीं लगेगा। मिसिर चाचा के पिता गिड़गिड़ाकर बोले, तुम्ही पागल, आमाके फांसाबे आबर, आर आमी बनाबो ना, तुम्हार तो सरकारी चाकरी बेचे जाबे, आमी किंतु बाचबो न, धरा पड़ले। तुम क्या पागल हो, मुझे फंसाओगे? मैं और कागज़ नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा तो सरकारी नौकरी है, किसी तरह बच जाओगे, लेकिन मैं पकड़ा गया तो बच नहीं पाऊंगा। चौधरी डॉक्टर को डर हो गया था बार बार एक तरह के कागज़ को बनाने से। बहुत आग्रह करने पर पैसे के लोभ में 1 महीने आराम और किसी लाइलाज बीमारी का रिपोर्ट बना दिया उन्होंने। इसके लिए तगड़ा रुपया भी लिया। सरकारी नौकरी में काम ही कितना होता था जो डॉक्टर पकड़ा जाता। मिसिर चाचा के बीमारी को देखते हुए उन्हें रिटायर कर उनकी जगह उनके लड़के ज्ञानेंद्र मिश्रा यानी मिसिर चाचा को नौकरी दे दी गई। संयोग से उनके पिता साल भर के अंदर भगवान को प्यारे हो गए। अब बारी थी मिसिर चाचा की शादी की। सरकारी नौकरी तो थी ही, एक से एक रिश्ते आने लगे। इधर मिसिर चाचा खुद तो खाक थे, पर रूप सुंदरी की तलाश में थे। उनकी माताजी को एक जगह बात जम गई। लड़की भला की खूबसूरत थी, दहेज भी खूब मिल रहा था। चटमंगनी पट ब्याह हो गया। मिसिर चाचा तो जैसे रूप जाल में उलझकर दुनिया जहां भूल गए। महीने दिन नौकरी पर गए ही नहीं, वहां से चिट्ठी आई कि जल्दी लौटे नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। बेचारे मिसिर चाचा मन मारकर नौकरी पर जाना शुरू किए। इस दौरान मिसराइन चाची गर्भवती हो गईं। रिश्ते नाते से लेकर आस पड़ोस के दोस्त यार सब में चर्चा होने लगा। अरे मिश्रा चाचा, बाप बनने जा रहे हो, अब घर में छिपने से नहीं खर्चने से बात बनेगी। किसी दोस्त ने कहा, बेटा होने पर मोहल्ले भर को दावत दोगे? हमको एक चाय ही पिला दिया करो कभी कभार। कुछ जान पहचान के लोग चुटकी लेते। खुशी पर तो जश्न होगा ही, अभी बंधुओं का गला ही कुछ तर कर दो। एक रसिक मिजाज पीने पिलाने वाली बंधु का प्रस्ताव आया। हाँ हाँ, यह तो सबसे अच्छा जश्न होगा। ये सबके दिल की बात थी। लगभग सभी समर्थन करने लगे। मिसिर चाचा के पास अपना विवेक वैसे भी नहीं था। दोस्तों के बहकावे में आ गए और फिर बेटे के सुख स्वप्न में डूबे थे। दे दिया सबको जश्न का मौका। शराब का अच्छा दौर चला। मिसिर चाचा को पहली बार पीने का मौका मिला था। पहले तो स्वाद और गंध अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर पीने लगे तो नशा चढ़ते ही मज़ा आने लगा। आंखों में नशा उतर आया और सामने गोल मटोल बच्चे की तस्वीर उभरने लगी। खैर, नशे में चूर होकर घर पहुंचे तो माताजी सो चुकी थीं। मिसराइन चाची उनके इंतज़ार में बैठी थीं। उनको गली की तरफ मुड़ते देख वो दरवाजे तक आईं, पर ये क्या, वो पहुंचने के पहले ही लड़खड़ाकर गिर पड़े। वो अवाक हो गई कि ये क्या हुआ, घर से बाहर कैसे निकलती। अभी तक नई बहू को पर्दे में रहने का रिवाज जो था, लेकिन वो अगल बगल नजर दौड़ाकर देखी तो कोई न दिखा, और वो घूंघट डालकर मिसिर चाचा के पास पहुंची कि एक तीव्र गंध नाकों को बेध गया। ये क्या, आप शराब पी कर आए हैं? आप शराबी हैं? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कितना दहेज देकर ब्याह हुआ और उसका ये नतीजा। रोते रोते बोली तो जैसे मिसिर चाचा के मुर्दे शरीर में करंट सा लगा और जान आ गई। वो उठने लगे कि फिर से लड़खड़ाए और गिर पड़े। खैर, किसी तरह रात में घुसे। सारी रात मिसराइन चाची अपने नसीब को कोसती रही। सुबह जब नशा टूटा तो मिसिर चाचा ग्लानि भाव से बोले, पार्वती, हम बहक गए थे, क्या करते, दोस्त यार माने ही नहीं। ये सब बाप बनने की खुशी में था। देखना, हमारा बेटा ही होगा, सब लोग यही बोल रहे थे। अब तक जो मिसराइन चाची खार खाए बैठी थी, बेटे का जिक्र होते ही रात की बात भूलकर खिलखिलाने लगी। हमको भी बेटा चाहिए, सब लोग यही चाहते हैं। वो भी खुश होकर बोली। मिसराइन चाची तो बेटे की उम्मीद में थी, सो मिसिर चाचा से ज्यादा अपने गर्भ पर ध्यान देने लगी। इधर मिसिर चाचा को सब चढ़ा बढ़ाकर बेटे का सपना दिखाते और उनके खर्च पर शराब पीते। मिसिर चाचा जैसे कंजूस आदमी खूब पैसा लुटाते। नशे में वो क्रमशः डूबते गए। इधर मिसराइन चाची ने सबके उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लड़की को जन्म दिया।
अब तो इस गम में मिस्र चाचा और भी पीने लगे। वैसे भी पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, कभी खुशी में पीते हैं तो कभी गम में। दूसरी बार साल भर बाद मिस्र चाचा ने माताजी के बहुत कहने पर फिर से एक प्रयास किया। हालांकि उनका मन नहीं था बच्चे का। इस बार मिस्राइन चाची ने खूब पूजा पाठ, व्रत, दर्शन वगैरह किया। बेटे के लिए बड़ी बड़ी मनौतियां मानी गईं। इस बार यह सब कर संतुष्ट थे सभी, और चाचा चाची दोनों ही निश्चिंत भी थे कि बेटा ही होगा। मिस्र चाचा से शराब को लेकर लड़ाई होती, कभी तो मिस्र चाचा चाची के रूप का वर्णन कर खुश कर देते, कभी प्यार जताकर लुभा देते, तो कभी बेटे के बारे में बात कर बहला देते। यह सिलसिला चलता रहा। बड़ी बेसब्री से जिस दिन का इंतजार था वो भी आ गया, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। फिर बेटी हो गई। अब तो मिस्र चाचा का पीना और भी बढ़ गया। घर से ज्यादा बाहर रहने लगे। इतना अधिक पीते कि सड़क पर लुढ़क जाते। कई बार लोग उन्हें उठाकर घर तक पहुंचा जाते। चुनमुन बड़ी बेटी यह देखकर माँ से पूछने लगी। अब वो 5 साल की हो चुकी थी। बाबूजी ऐसे क्यों गिर जाते हैं? मिस्राइन चाची कमजोरी का कारण बताकर चुप करा देती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। मिस्र चाचा मात्र रात में ही घर आते, खाते और सो जाते। मिस्राइन चाची ने एक बार दबे जबान से कहा भी कि एक बार और कोशिश। चुप रहो तुम, खाली रूप की सुंदर हो, बेटा नहीं दे सकती। दहेज का बात करती थी। इतना दहेज लेकर आई, पर बेटा पैदा करने का गुण नहीं लाई। वो गुस्सा होकर बोले तो फिर बोली, ये भी कोई गुण है? भगवान का देन है, इसमें मेरा क्या हाथ है भला? हम भी कहाँ चाहते थे कि बेटी हो, ना चाहते हुए भी 2 बेटी पैदा कर दी। अब हमसे कोई उम्मीद ना रखो आद औलाद की। वो उखड़कर बोले तो वो चुप हो गई। चुनमुन पास में लेटी सब कुछ सुन रही थी। सुबह चुनमुन मिस्र जी के काम पर जाने के बाद माँ से बोली, माँ बेटा बेटी कैसे बनता है? भगवान बनाते हैं, पर तू क्यों पूछ रही है? तो भगवान हमको बेटा क्यों नहीं बनाए? तुम बेटी ही अच्छी हो। ये सब क्या बोल रही है? जा खेल। मिस्राइन चाची झुंझलाकर बोली, माँ तुम और बाबूजी बेटा चाहते हैं ना? हाँ चाहते थे, पर अब ये सब छोड़। तो बताओ ना कैसे बेटा बनेगा? वो पेट में बनता है, तू नहीं समझेगी। तुम्हारे पेट में? जैसे मुनकी बनी थी, जैसे हम बने थे वैसे ही? हाँ वैसे ही। तो तुम बेटी कैसे बनाई? तू जा अब, मुझे बहुत काम है। वो नन्ही बच्ची के मन में उठ रहे प्रश्न को टालना चाहती थी। बेटा वाला मशीन क्यों नहीं लाई? मशीन? बेटा का मशीन? ये किसने कहा तुमसे? बाबूजी कल शिबू चाचा से कह रहे थे कि पार्वती बेटी का मशीन लाई है, उसमें बेटा नहीं बनेगा। यह सुनकर मिस्राइन चाची को दुख हुआ कि अब पड़ोसी भी मजा लेने लगे हैं। इस बात का वो आए दिन कभी पड़ोसियों से तो कभी बच्चों से सुनती कि बेटा नहीं है, निर्वंशी है मिस्र, और भी जाने क्या क्या। एक क्रोध पनपने लगा था धीरे धीरे, पर उपाय न था कुछ। बाबूजी इधर उधर क्यों गिर जाते हैं? इस बार यह सवाल मुनकी का था। वो भी अब 7 साल की हो चुकी थी। बेटा के लिए चुनमुन बोली, बेटा इससे कोई गिर जाएगा कैसे? शराब पीकर। माँ हमसे झूठ कहती थी कि कमजोरी से गिर जाते हैं। डेरा वाला बाबा बताए कि उनको बेटा नहीं है, इसी दुख में शराब पीते हैं और गिर जाते हैं। अब जाकर शरीर भी कमजोर हो गया है। मिस्राइन चाची दोनों बेटियों की बात सुन रही थी। बोली, अब तुम दोनों ही बेटा हो, हम इस जन्म में अब बेटा नहीं पैदा कर पाएंगे। आंखों से आंसू लुढ़क गया। चुनमुन के बाल मन पर प्रभाव पड़ रहा था, और मुनकी भी अब इससे अछूती न थी। माँ बेटा में ऐसा क्या होता है जो बेटी में नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बेटे से वंश बढ़ता है। इस तरह के असंख्य सवाल चुनमुन और मुनकी माँ से पूछते, और वो तोड़ जोड़ कर बहलाने का प्रयास करती। कभी कभी प्रश्न का जवाब ना सूझने पर टाल देती थी। 2 साल बीत गया। एक दिन मिस्र चाचा अच्छे मिजाज में थे। नहा धोकर शांत होकर भोजन कर रहे थे कि माताजी बोली, बेटा अभी समय नहीं बीता तुम्हारा। उम्र ही क्या है, बस 50-52 हुआ होगा। मर्द तो 60 पर पाठे होते हैं। दूजा ब्याह कर लो, इस बार पूरा गारंटी है कि बेटा ही होगा उससे। मिस्र चाचा भौचक्के हो गए और बोले, ये क्या कह रही हो अम्मा? अब ब्याह फिर कर भी लें तो कहाँ रखेंगे? घर में 3 कमरा हैं और ज़्यादा पैसा रुपया नहीं हमारे पास। फिर ये 2 देवियाँ भी तो हैं ब्याह करने को। अब तो इनके ब्याह की बात करो। चुनमुन 17 और मुनकी 15 की हो चुकी थी। माताजी बोली, एक बार बात मान लो, खानदान संवर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे नाम पर रोने के लिए कुत्ता भी नहीं रहेगा दरवाजे पर। ये दोनों तो ब्याह करके अपने घर चली जाएंगी।
यह सब सुनकर मिसेज चाचा पर असर हुआ। जोड़ घटाव बैठाकर माता जी ने जाल बुन ही डाला ब्याह का। मिश्राइन चाची को भी तैयार कर लिया। वो भी बेटे के लोभ में मना नहीं कर पाई। चुनमुन और मुनकी भी खुश थीं कि अब बाबूजी का दुख दूर हो जाएगा और उनको एक भाई मिल जाएगा। रिश्ते की बात चली। एक साधारण सी गरीब घर की कम उम्र लड़की को ब्याह लाई माताजी। ब्याह क्या, लड़की खरीदना ही था यह। खैर मिसेज चाचा फिर से दूल्हा बनकर खुश थे और पूरे उत्साह से बेटे की चाह ली। एक बार फिर सब किस्सा दोहराते गए। 3 महीने बाद ही खुशखबरी आ गई उसके गर्भवती होने की। ना तो किसी को उस नई दुल्हन के दुख सुख से मतलब था और ना ही उसके लिए कोई सोच थी। वो दुल्हन के रूप में मात्र एक मशीन थी बच्चा पैदा करने की। मिश्राइन चाची खूब खिलाती पिलाती। चुनमुन मुनकी रोज पेट पर हाथ रखकर आपस में बातें करती। माताजी अंदरूनी स्वास्थ्य की जानकारी लेती और मिसिर चाचा घर में आई नई वस्तु का उपभोग कर आनंद लेते। खुश रहने लगे थे मगर पीना कम न हुआ था। माँ बनने वाली की भावनाओं को जानना समझना कभी भी किसी को आवश्यक न लगा। दिन पर दिन गुजरता रहा। सब लोग बेसब्र थे। मोहल्ले भर में चर्चा तो थी ही कि ये सब गलत हो रहा है, पर सामने से सब भले मानस बने रहते। पड़ोस की औरतें मजा लेती और मिश्राइन चाची से कहती, तुम बहुत बड़ा त्याग की हो पति की दूसरी ब्याह कराकर, इसका अच्छा ही फल मिलेगा, देखना बेटा ही होगा इस बार। मिश्राइन चाची का गर्व से सीना फूल जाता। अनपढ़ स्त्री कैसे समझती कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है। मनुष्य एक चाह के प्रति नैतिकता छोड़ सकता है, परंतु एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। इसमें सामाजिक मान्यता, परंपरा और धर्म का दोष नहीं, मनुष्य की सोच का दोष है। वह अपने स्वार्थ के लिए अधर्म को भी धर्म ठहरा देता है। आज घर में जश्न का माहौल था। मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटी गईं, जलसे हुए, मंगल गान हुआ और पूजा पाठ भी किया गया। आज आखिर मिसिर चाचा बेटे के बाप बन ही गए थे। बधाइयों का तांता लगा हुआ था, परंतु किसी ने भी बेटे की माँ की खबर न ली। खैर जच्चा बच्चा घर आए, स्वागत हुआ और मिश्राइन चाची ने लपक कर बच्चे को उसके हाथ से ले लिया। बच्चे के इर्द गिर्द चुनमुन मुनकी, मिश्राइन चाची, माताजी और मिसिर जी अक्सर रहते। नहीं रह पाती तो उसकी जन्मदाता माँ। उसका अब इस घर में रहने का अर्थ ही नहीं था। न आदर, न प्रेम, न पूछ, कुछ भी नहीं। ऊपर से बच्चे को भी छूने नहीं दिया जाता था उसे। वो तड़पती, रोती, विनती करती, पर कोई सुनवाई न होती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और जब वो 2 साल का हो गया तो अपनी जन्मदाता माँ के प्रति खिंचाव होने लगा। यह स्वाभाविक भी था, लेकिन सारा घर इसके खिलाफ था। बच्चा जितना नजदीक होता जा रहा था, उसकी माँ को उतना ही प्रताड़ित किया जाने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो बच्चे को छू लेती तो सब मिलकर उसे मारते। वो चीखती चिल्लाती तो पड़ोसियों से कहा जाता कि एक पागल औरत है, अपना बच्चा भी नहीं संभाल पाती और मिसिर जी से गाली गलौज करती है। सब लोग एक पक्ष की बात सुन उसे ही भला बुरा कहते। धीरे धीरे उसे इतना अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा कि वो मानसिक संतुलन ही खो बैठी। निर्मोही पापियों ने एक जीवन नष्ट कर दिया बेटे की चाह में। अंततः उसे पागल खाने भेज सब लोग मुक्त हो गए, परंतु होनी को टालना किसी के अधिकार में नहीं। मिसिर चाचा एक दिन शराब पीकर लुढ़के तो लुढ़के ही रह गए। सड़क पर ही मौत हो गई। तब बेटा मात्र 3 साल का था। बेटे की चाह में न जाने कितने लोगों का मानसिक पतन पहले ही हो चुका था। आज एक शरीर भी बेटे का सुख प्राप्त करने से पहले समाप्त हो गया था। मिश्राइन चाची दहाड़े मार मार कर रो रही थी। चुनमुन मुनकी भी खूब रोई। इस घटना के ठीक 10 साल बाद जब बेटा 14 साल का हो गया तो लड़खड़ाते हुए घर में घुसा। ये क्या प्रिंस, तुम शराब पीकर आई हो? मुनकी बोली। चुनमुन का ब्याह हो चुका था, लेकिन मुनकी अभी भी बीएड कर रही थी। हाँ, तुम्हारे बाप का क्या चाहता है? मुनकी को यह सुनकर क्रोध आया और वो मारने के लिए हाथ उठाई ही थी कि उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारी माँ को मार मार कर पागल बना दिया, अब हमको भी तुम लोग पागल बनाना चाहती हो? नहीं छोड़ेंगे किसी को। ये बात समझ लो, पागल तो तुम हो ही गए हो। हम लोग तुमको कितना प्यार करते हैं, जो चाहते हो वही ला कर देते हैं, किसी चीज में कमी नहीं रखते। फिर तुम्हारे दिमाग में यह सब कौन डाल रहा है? मुनकी शांत होकर बोली। समझ गई थी कि उलझने से बात बिगड़ जाएगी। हम ना समझ नहीं है, सारा मोहल्ला बोलता है। बाबूजी के मरने के बाद जो नौकरी हमको मिलता 4 साल बाद, वो भी बड़ी माँ हड़प ली। हमारे माँ की तरह हमसे भी धोखा कर रहे हो तुम लोग। ओ, तो ये बात है, नौकरी के लिए यह सब। पर तुम तो अभी पढ़ रहे हो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी मन से पढ़ोगे तो। मिश्राइन चाची ने समझाया। नहीं चाहिए तुम लोग की सलाह, सब चालबाज हो, कहकर वो गंदी गंदी गालियां निकालने लगा। मुनकी और मिश्राइन चाची गुस्से को काबू में न रख सकी और पिटाई हो गई प्रिंस की। पर वो भी कम न था, जवान हो चुका था, अकेले ही दोनों को घायल कर दिया। अब तो आए दिन ये घटनाएं होती रहती घर में। कोई गंदा खून कहता उसे तो कोई संगति का असर बताता, पर अब वही वारिस था,
वंश था। मिस्र चाचा के कुल खानदान का नाम उससे ही चलना था। बेटे की चाह में आह निकलता था, होने पर वाह निकला। अब स्वार्थ का नतीजा भी अथाह निकला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।